अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद एम स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जी, आज हम एम्स स्कूल सिस्टम में हम आए हैं, आज एम्स स्कूल एंड कॉलेज में। और आज का जो दिन है 22 फरवरी का दिन है और हमारे स्काउट्स के लिए इंटरनेशनली एक बहुत अहमियत का हामिल है। तो आज के दिन हम वर्ल्ड स्काउट डे सेलिब्रेट करते हैं। आज से जो है हमारे बैडल पाल साहब जो इस तहरीक के बानी हैं इंटरनेशनली, तो उनकी आज बर्थडे का दिन भी है। तो जिसकी वजह से इंटरनेशनली जो है आज के दिन हम 22 फरवरी वाले दिन हम वर्ल्ड स्काउट डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम स्कूल में आए हैं, ओरिएंटेशन देंगे और इन बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि स्काउट्स को हम किस तरीके से प्रमोट सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज हम आए हैं इस्लामाबाद से थोड़ा सा दूर और एक नई जगह पे और नए जज्बे के साथ और नए बल्ब के साथ। अस्सलाम अपने तमाम स्काउट के लॉर्ड बैडन पावर का बर्थडे किस हवाले से सेलिब्रेट किया जाता है। इस प्रोग्राम उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्काउट्स और तमाम जो स्कूल के बच्चे हैं खैर वापस होंगे। मुझे कुछ बच्चों के चेहरों से ऐसे तासुरात आ रहे हैं कि अभी सुबह का शायद नाश्ता नहीं किया है या अभी भी सोए सोए लगे। नाश्ता भरपूर करके आए हैं ना? वेरी गुड। ये वाली एनर्जी आपकी चाहिए, वो आखिरी वाले भाई की ये वाली एनर्जी चाहिए। स्काउटिंग के हवाले से पहले कौन कौन थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जानता है वो हाथ खड़ा करें। शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड। तो आज के सेशन के बाद आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे ही स्काउटिंग को जानने लगेंगे और इस पे भरपूर शिरकत के लिए अपनी पार्टिसिपेशन को भी यकीनी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्काउटिंग की इस प्रेजेंटेशन की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट विद आज हमारा ये इंडेक्स है और इसके ऊपर हम आज बताएंगे। सबसे पहले स्काउटिंग की ब्रीफ आपको देंगे, स्काउटिंग की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से स्काउटिंग आई है, इंट्रोडक्शन देंगे, इसके मकासद क्या हैं और हम स्काउटिंग क्यों करते हैं और दुनिया के साथ इसका क्या रिश्ता है, इसकी हिस्ट्री क्या है और पाकिस्तान में कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब मुझे बताओ कितना बड़ा मलबा पड़ा हो वो कैसे दूसरे बंदे की मदद कर सकता है। मैं आपको एक पर्सनल चीज बताता हूँ कि जब मैं वहाँ पे गया तो एक जो बंदा था ना वहाँ पे, वो ये इतना हिस्सा होता जिस्म का, इतना इस जिस्म का हिस्सा जो है वो उसका बाहर था और जो टांगों वाला पिछला हिस्सा था वो सारा मलबे के अंदर था और इतना बड़ा मलबा उसके ऊपर गिरा हुआ था कि लोग क्या कर रहे थे, लोग उसको यहाँ से खींच रहे थे, बालों से कोई इधर से खींच रहा, कोई उधर से खींच रहा कि भी किसी से बाहर आ जाए। तो जब वो खींच रहे उसकी बालों भी तोड़ने के चक्कर में थे। तो कहने का मकसद ये है यहाँ पे कि जब तक आप वो ट्रेन नहीं होंगे तो आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते सही था, ठीक है। तो हमने वहाँ पे क्या किया कि एक तो क्राउड को बहुत बड़ा मसला था वहाँ पे कि जितने भी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, जो ट्रेनिंग के अदारे थे जिन्होंने रेस्क्यू करना था उन लोगों को, उनको जगह नहीं दे रहे थे, उनको क्या दे रहे थे। और इवन की पुलिस से भी वो चीज़ कंट्रोल नहीं हो पा रही थी वहाँ पे कि पुलिस। हम डॉक्टर सुबाबर साहब को खुशामदीद कहते हैं आज के सेशन में। हमारे साथ एक और शाहीन बच्चा भी यहाँ मौजूद है, मैं उसको भी कहूँगा कि वो सामने आए अपना यूनिफॉर्म भी दिखाया अपना। मैं यहाँ पे दावत दूंगा जहीर शामी को, वो तशरीफ लाए, और अब्दुल्ला को कहूँगा कि वो भी तशरीफ लाए यहाँ सामने आए। ये बॉयज स्काउट सेक्शन के बच्चे हैं, ये आपको मुख्तलिफ चीज़ें सिखाएंगे और ये रूट्स को सिस्टम पढ़ते हैं और ये ओ लेवल्स कर रहे हैं, ए लेवल्स कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के जो मिलिट्री कॉलेज है जेलम, ये वहाँ से इन्होंने मैट्रिक की है। और ये आपको बेटा ये कुछ इनके बनाई हुई चीज़ें हैं, ये इनके हाथ की बनाई हुई चीज़ें, ये जो आपको नजर आ रही कैलीग्राफी,
ये चीज़ें, ये सारी इन्होंने अपने हाथ से बनाई हैं। अब ये जिसपे ब्लू वाल नजर आ रही है ना आपको, ब्लू वाल में थोड़ा सा कर्सर घुमा दीजिए, जूम कर, ये वाली, हाँ, ये जो पिक्चर है ना, ये इन्होंने अभी रिसेंटली हमारे इंटरनेशनली एक कंपटीशन हुआ था कि हर एक मुल्क के एक स्काउट ने अपना टैलेंट पेश करना था, तो इन्होंने 5 मिनट्स के अंदर अंदर ये जो है वो पिक्चर बना के उनके सामने पेश कर दी थी 5 मिनट के अंदर। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आई बीन स्काउटिंग फॉर लाइक 6 months नाउ। तो मैंने जो मैट्रिक किया मिलिट्री कॉलेज इधर किया, वन ऑफ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान। तो वहाँ से छोड़ कर आना एक बहुत बड़ा स्टेप था मेरे लिए। क्यों छोड़ा मैंने, उसकी बहुत बड़ी वजह है। काम कर सकूं और जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच स्काउटिंग एंड थैंक्स फॉर टू एम स्काउट। थैंक यू। रिजवान साहब के साथ गुजारा है, आप बोर नहीं हुए होंगे, अच्छा लगा? स्काउटिंग में जिस चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत, आप एज ए इंसान, आप एज ए तालिब इल्म। सो हमारे जो इंडोर एक्टिविटी थी, मतलब प्रेजेंटेशंस वगैरह वो ख़त्म हो गई हैं। तो अभी इसके बाद हमारा वहाँ पे बाहर अभी मॉडल कैंपिंग हो रही है। एक हम लोग कैंप्स लगा रहे हैं और स्लीपिंग बैग और ऑल दैट स्टफ वी शोइंग टू देम कि हम लोग कैसे करते हैं। तो इसके बाद मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये इसका ग्रोनिंग है मेरा अंदर है। जब तक इसके ऊपर वाली प्लाई नहीं लगाएंगे तो हमें बारिश से प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। ध्यान दे सकते हैं, बारिश से प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। हाँ, अगर आप गर्मी है तो आप हवा वगैरह को अंदर काफी बैग, ये बेटा एक स्लीपिंग बैग होता है, हर एक बच्चे के पास, स्काउट के पास एक स्लीपिंग बैग होता है इस तरह का, और ये बिल्कुल पैक हो जाता है, छोटा सा हो जाता है, और रात को इसी के अंदर यही आपका रज़ाई का भी यही काम देते हैं, मतलब ऊपर ओढ़ने के लिए भी और नीचे बिछाने के लिए भी यही काम देता है। तो ये एक ऐसा चीज़ होती है कि इसके अंदर आप घुस जाते हैं पूरा बंदा। आप इसके अंदर ज़रा कोई घुस के दिखाए ना, ज़रा छोटा कोई बच्चा ले जाए, छोटा बच्चा आप आ जाए। ये इसका जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से वो एक साइड खुलेगी, उसके अंदर बच्चा पैक हो जाएगा बिल्कुल। तो कैंपिंग लाइफ जो होती है स्काउटिंग में सबसे एंजॉयबल लाइफ बात, ये जवानों को पता चलती है, जवान यहाँ बैठे कोई ऐसी चीज़ नहीं बैठे, बंदे बैठे, ठीक हो गए? अच्छा, और मेरी गेम स्टार्ट नाउ, स्टार्ट। हिल गया तो आ जाओ, जो हिल गया वो बात यहाँ पे आता रहता है। तुम तो खुद आते यहाँ पे एक लाइन आते रहता है। आप खुद को बैठ के आगे मुझे बात कर, मुझे बोल दे, जल्दी बोल दो बात। दे दे, जीत गया जी, वेरी गुड, जीत गए आप। हाथ में डालो यार, इतने नाफरमान नहीं बनते। हाँ, ये क्या है सिस्टम यार, एक लिटो की बात नहीं मानते आप। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ऑर्गन स्टैंड। हाँ बेटा,
नॉर्मल होता है वो बॉयज तक आवाज नहीं है। हाँ जी क्या है? खिदमत सर्विस, ठीक है। हमा बख्तियार, और इनका क्या नारा है? अल मुस्तैद। क्या है? अल मुस्तैद। बी प्रिपेयर्ड। क्या है बेटा? कहते हैं हमा बख्तियार, और इंग्लिश में कहते हैं बी प्रिपेयर्ड। आपका नारा क्या है? बी प्रिपेयर्ड। आपका क्या है? बुलंद परवाज़। क्या है? हाई फ्लाई। क्या है? जबरदस्त। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। कि जिनसे हम नावाकिफ थे, ऐसे ही है जैसे स्काउटिंग में कहा जाता है ना कि अंदर की छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करना, तो हम अपनी बहुत सारी सलाहियतों से वाकिफ न थे, मगर हमारे सीनियर बरदरान डॉक्टर साहब, रिजवान भाई माशाल्लाह, और जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ आए हुए थे, इनको देख के हमें एक हौसला मिला और हमें अपनी सलाहियतों का भी पता चला। रुके स्काउट वहाँ से आगे लेके जाता है। आम हालात में, आम रूटीन में हर इंसान जी सकता है। ये आपके इदारे की बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी सहूलियात हैं। असल स्काउटिंग वहां से शुरू होगी कि जब आपके पास कोई सहूलत नहीं है। आपके कमरे में पंखे भी होंगे, एयर कंडीशन भी लगे होंगे, लाइट भी अवेलेबल होगी। असल अदब वो होगा कि जब आप बगैर लाइट के गुजारा करें। तो इसी के साथ आज की हमारी एक्टिविटी एंड हो गई है। दे आर जस्ट पिकिंग ऑफ द कैंप्स। तो अभी हमारे साथ हैं बिलाल भाई, जो हमें कैंपस दिखाएंगे। एंट्री गेट है, बैक साइड, फ्रंट जो है वो यहाँ पर जो है क्लासेस के नाम नहीं नोट किए ना, हर टीचर की क्लास होती है अपनी। सही सही। ये इंग्लिश लेक्चर रूम है। सही। तो मतलब यहाँ पे क्लास नहीं कि ये इस क्लास की स्पेसिफिक क्लास है जी, मतलब टीचर की क्लास होती है तो उसके लिए जाना होता है स्टूडेंट ने। ठीक। मतलब इंग्लिश की अलग, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, हर टीचर की अलग अलग क्लास। सही सही। सही, मतलब इधर जो पेशेंट का मतलब छोटे मोटे मसले होते हैं जी, छोटे जो मसाइल होते हैं वो इधर हल होते हैं। अगर कोई बड़ा मसला हो तो फिर उसको हॉस्पिटल। जी, तो एम्स क्लिनिक इसको मतलब कहा गया। सही, ठीक है। कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं खुद भी 5 साल रहा हूँ हॉस्टल में, तो इसलिए मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग था कि आई शुड लुक अराउंड द कैंपस। तो मैंने कहा कि चलो देख लेते। बस हमारा खुद भी ये 7वां साल चल रहा है। 7वां साल जी। इसी इधर ही एम्स में? नहीं, एम्स में 5 साल। अच्छा, उससे पहले किधर थे? वाह। Anywhere you go, give it all. Anywhere you said, anywhere. संडे ऐसे ही होता है इसलिए। ये रूम नंबर 305 है। 305 क्यों? जी, बस वो ऊपर से इस तरह नंबर दिए। ऊपर जो ब्लॉक है वो 300 में और नीचे जो है वो 200 में। क्या मतलब 300 में? मतलब ब्लॉक नंबर दिए है। अच्छा, ब्लॉक नंबर। ये रूम नंबर 305 है। यहाँ पर सारे जूनियर स्टूडेंट हैं। सही, इसमें सारे जूनियर स्टूडेंट। जी।
हॉस्टल में जो मस्जिद होती है ना वो सबसे बेस्ट जगह होती है पढ़ने के लिए भी। ये मैथ है। स्टाफ के लिए अलग चल जाता है। तो बूफी सिस्टम है या फिर खुद सर्व करते हैं? सही सही ठीक है। रूमों के अंदर कोई एक आध दिखा दे, अपने दिखा दे। हमारा क्या है? ये हॉस्टल का बैक साइड का दरवाज़ा है। सही सही, इमरजेंसी या फिर ये वैसे? इमरजेंसी दरवाज़ा। सही। ये भी जूनियर है, मतलब 7th-8th क्लास। ये भी और ये भी। इनके कमरे में जाते हैं। हाँ, जाते हैं। अच्छा अपनी सर्दी में ये कैसे हो भाइयों, ठीक हो? आए थे आज नीचे। सुबह भाई कैसे लग रहा है आपको? मेरा बस क्या बोले, अब आपको मज़ा आ गया इधर आके। आर्मी सिस्टम है ज़्यादा इधर। अच्छा आर्मी सिस्टम है। तकरीबन वही है। तो वही चल रहा है। पूरे कैंपस में घूमते घुमाते हम पहुँचे हैं रूफ टॉप पे सारे। तो मुझे तो पर्सनली बहुत कैंपस पसंद है, स्पेशली इसकी लोकेशन। लाइक इनके पीछे पहाड़ है। दे ऑफन गो फॉर ट्रैकिंग एंड हाइकिंग, और ओवर देयर दे आर मेकिंग देयर एम्स लोगो। तो जो स्टूडेंट्स खुद जाते हैं आफ्टर 3 o'clock, जब दोपहर नहीं होती, वहाँ पे काम करते हैं। तो थैंक्स टू बिलाल भाई जिन्होंने हमें कैंपस दिखाया। तो ही इज़ सीनियर मोस्ट ओवर हेयर, और इन 5 साल हो गए आपको। जी जी। 5 साल एक जगह पे रहना एक लाइक अ बिग थिंग, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बिलाल भाई। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम मिलते रहेंगे।